हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें देखना है कि हम वेब पेज को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कुछ इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टैग यूज्ड इन HTML एक्सप्लेन। यानी कि HTML के अंदर हम किस किस टाइप के टैग का यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। आपको पता होगा HTML के अंदर हम दो टाइप के टैग का यूज़ करते हैं, पहला कंटेनर टैग और दूसरा नॉन कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंडेटरी होता है और नॉन कंटेनर टैग वे टैग होते हैं जिनको केवल ओपन किया जा सकता है, आप क्लोज करो या मत करो लेकिन टैग फिर भी काम करता है। जैसे बॉडी, HTML और हेड, ये सब क्या है आपके कंटेनर टैग के अंदर आते हैं। जैसे और दूसरा BR, HR, ये सब किस में आते हैं, नॉन कंटेनर टैग में। ये क्वेश्चन आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे कोई भी आप इसमें एक वेब पेज क्रिएट करके दिखा देना। जैसे सबसे पहले आप HTML को ओपन करोगे, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल में कोई भी डालोगे। जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, इसको क्लोज कर दोगे। उसके बाद बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट लिख देना, उसके बाद बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। इस तरीके से आपको कंप्लीटली स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करना है और ये भी आपकी 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है। एक्सप्लेन लिस्ट इन HTML, आपको एक्सप्लेन करना है HTML के अंदर किस किस टाइप की लिस्ट होती हैं। तो आपको पता होगा केवल दो टाइप की लिस्ट होती हैं, या तो ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। ये आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी क्रिएट अ फॉर्म इन HTML एक्सप्लेन इन डिटेल। हम HTML के अंदर किस प्रकार फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है, तथा हमारे फॉर्म के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एक्सप्लेन इन डिटेल। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर लेना और ये 80% वाले प्रेफरेंस के अंदर आपका आ सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, और जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपके 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल एंड ऑपरेटर इन डिटेल। यानी कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कौन कौन से वेरिएबल का यूज़ करते हैं, दो टाइप के हैं, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, इसके बारे में आपको बताना है। एंड ऑपरेटर, इसमें कौन कौन टाइप के ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में लिखना है। जैसे अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है और ये क्वेश्चन भी आपकी 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट स्टेप टू ऐड जावास्क्रिप्ट टू अ वेब डॉक्यूमेंट। आपको वो स्टेप लिखने हैं जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट वाले डॉक्यूमेंट को लिख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपकी 80% वाली कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी पिछले 2 साल में भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कंप्लीट करके जाना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ लूप एंड कंडीशन स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस किस टाइप के लूप का यूज़ करते हैं वो बताना है। जैसे कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दें, जैसे इफ़ है, इफ़ एल्स है, इसके बारे में लिखना है। ब्रेक, कंटिन्यू, और लूप्स में वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है और यह काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ XML एंड डिफरेंट बिटवीन XML एंड HTML। आपका XML क्या है, आपको पहले उसके बारे में लिखना है। बेसिक XML लिखा कैसे जाता है उसके बारे में आप छोटा सा एक प्रोग्राम बना देना और आपको डिफरेंस बताना है XML एंड HTML में। और आपको
बताना कि XML तथा HTML किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, इसके बारे में आपको लिखना। और ये पक्का क्वेश्चन आपका आएगा, लिख लीजिए। और ये 100% वाली कैटेगरी के अंदर इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन XML वैलिडेशन एंड एप्लीकेशन। XML के वैलिडेशन क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन आपको डिटेल में बताने हैं। ये क्वेश्चन आप भी 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट लिखे हैं जिसके ऊपर आ सकता है। किसके ऊपर? ए पार्ट में RSS, ये क्या है? रिच साइट समरी। इसके बारे में आपको बताना होगा, आप देख लेना और इसको एक्सप्लेन कर देना। दूसरा किसमें पूछ सकता है? जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में। इन दोनों में से कोई भी आपको एक शॉर्ट नोट के अंदर आराम से मिल जाएगा। आप इन्हें 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख कर चलिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज CSS, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ CSS इन डिटेल। CSS क्या होती है? CSS वो सिक्योरिटी वाली CSS नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है आपको उसके बारे में बताना, और ये कितने टाइप की होती है उसके बारे में बताना है। आप सभी को पता होगा ये 3 टाइप की होती है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। आपको इसे डिटेल में करना है और ये 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आप उसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से डाल दूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर CSS सेलेक्टर, एक्सप्लेन इन डिटेल। CSS सेलेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मीन्स सेलेक्टर के द्वारा आप क्या करते हैं। मान लीजिए कोई आपने लिख रखा है, H1 हेडिंग लगा रखी है, S2 हेडिंग लगा रखी है, आपको उसे एक बार के अंदर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके कुछ अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे क्लास सेलेक्टर, ऑब्जेक्ट सेलेक्टर, इस तरीके से होते हैं। कुछ डॉट से होते हैं और कुछ हैज के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। तो आप इसे एक्सप्लेन में अच्छे से पढ़ लेना और इसे कर लेना, ये भी आपके 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज jQuery, एक्सप्लेन इन डिटेल। jQuery क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आपको लिखना है, और ये भी आपके 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन जावा स्क्रिप्ट इवेंट मेथड इन डिटेल। यानी कि जावा स्क्रिप्ट पे कौन कौन से इवेंट होते हैं और उनको किस किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, आपको उन्हें डिटेल में लिखना है। ये आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन jQuery सिंटैक्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ jQuery। यानी कि jQuery को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, पहले तो आपको वो लिख देना है, और उसके बाद क्या उसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं आपको उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर ही रख कर चलिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज DHTML, एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन DHTML एंड XML। और क्या पूछ सकता है? HTML। या तो आपसे डिफरेंस पूछेगा कि DHTML और XML में बताओ, या फिर DHTML और HTML के अंदर अंतर बताओ। डी का मतलब यहाँ पर बस क्या है? डायनेमिक, बाकी सारा सेम। ये से भी आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर चलिए। या तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेगा DHTML क्या उसके बारे में बताइए, या फिर डिफरेंस तो जरूरी पूछेगा, या तो DHTML के अंदर या फिर XML के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज डोम, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन डोम ट्री ट्रेवर्सल मेथड। डोम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बारे में आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यदि आपसे ऐसे पूछे तब भी आपको डोम के बारे में बात कर रहा है, ये क्या होता है उसके बारे में बताना है, और डोम के ट्री को ट्रेवर्स करने के कौन कौन से मेथड है आपको उसके बारे में लिखना है। इसे भी आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 19 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर है 20, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, आपको इसके बारे में लिखना है डिटेल में। इसे आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी आप ठीक से तैयार कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज XML एंड डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। XML क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और आपको डिफरेंस बताना है HTML एंड XML। इसे भी आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। पहला, XML और HTML के अंतर बताओ। दूसरा, DHTML और XML के अंतर बताओ। और तीसरा, HTML एंड XML के अंदर अंतर बताओ। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। अब कुछ शॉर्ट नोट देख लेते हैं, क्योंकि ये सारा पार्ट तो वेब टेक्नोलॉजी में से आता है और बुक में भी हमारा यही दे रखा है, लेकिन इसमें एक टर्म सब्जेक्ट में हमारे पहले लिखी हुई है इंटरनेट, तो इसका मतलब इंटरनेट के से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हैं, बस आप उन्हीं को तैयार कर लेना, इसमें से आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ FTP। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको इसके बारे में लिखना है कैसे वर्क करती है। या पूछ सकता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ISP। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन JSP आर्किटेक्चर। JSP का आर्किटेक्चर क्या होता है, आपको इसके बारे में आ सकता है। या फिर एक्सप्लेन TCP, या फिर URL, या फिर IP। इन तीनों में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है, तो आप इसे भी तैयार कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सप्लेन नेटवर्किंग टोपोलॉजी। आपने नेटवर्किंग टोपोलॉजी सबको पता होगा, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हब, ये सब इसके बारे में आपको लिख लेना है। क्योंकि सब्जेक्ट का जब नाम ही है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि इंटरनेट की कुछ टर्म भी यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो मैंने कुछ ही सिलेक्टेड लिखे हैं, आप इनमें से तैयार कर लेना और इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।